मंगल का साल है, कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ेगा और बहुत से जो है ऐसे कपल्स होंगे जो कि जो है 9 नंबर से रिलेटेड होंगे और कहीं ना कहीं इन लोगों के जो है डिवोर्स देखने को मिलेंगे। उनमें से एक रीसेंट नाम अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो युजवेंद्र चहल और धनश्री का है। तो इनका आप देख के बता सकती हैं कि कहाँ मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कहाँ गड़बड़ हुई है। 9 नंबर 4 नंबर को कभी भी पसंद नहीं करेगा। जहाँ 9 नंबर 4 नंबर को देखेगा वहां पर जो है फाइट होगी ही होगी। वहां पर जो है दो अलग अलग प्लैनेट आ गए। अब यहाँ पर शनि और सूर्य नहीं रहा, यहाँ पे वीनस और गुरु आ गया। हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की भी नहीं बनती है और ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास बहुत आते रहते हैं। नंबर्स कितना इम्पैक्ट डालते हैं और इसकी कंपैटिबिलिटी किस तरीके से देखी जाती है। 1 नंबर वालों की 9 नंबर वालों के साथ बहुत ही अच्छी जाती है। 9 नंबर जो है वो मंगल का है, जैसे मैंने आपको बताया। 1 नंबर जो है सूर्य का है। अगर आप न्यूमरोलॉजिकली पूछ रहे हो कि कौन से नंबर पे शादी करनी चाहिए, तो आई फील कि 21 इज ऑल्सो नॉट एन एज। नंबर 2 जो है वो क्रिएटिविटी का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है। 5 नंबर वाले हर नंबर के साथ बहुत ही कंपैटिबल रहते हैं क्योंकि ये बैलेंसर की तरह काम करते हैं। आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, पानी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पिए। एक छोटी सी रेमेडी है, आप कोशिश करें कि सुबह उठ के नंगे पैर, जो सुबह सुबह की ओस आती है ना, हल्का हल्का जो पानी आता है ना ग्रास के ऊपर, उस ग्रास के ऊपर, वो गीली ग्रास के ऊपर चले। मेडिटेशन करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल हो जाए, इस समय पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअल हो जाए। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे नंबर्स की। क्या आपको लगता है कि आपका बर्थ डेट सिर्फ एक बर्थ डेट है? क्योंकि सिर्फ आपका ये बर्थ डेट नहीं, ये आपके रिलेशनशिप का या फिर यूं कहें आपके लव लाइफ का एक टोकन नंबर है, एक सीक्रेट नंबर है जो आपके जीवन को या आपकी लाइफ की जो बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे आपके ब्रेकअप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या फिर आपके पैचअप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों के राज खोलता है। और राज कौन खोलता है? आपका नंबर, जो आपके जन्म से आपके साथ जुड़ा होता है। तो आपके रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए और किस नंबर के शख्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो सकते हैं और कौन सा नंबर आपको तंग कर सकता है, आज इसी पर बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं मान्या जी जो कि देश की जाने मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और वो बताएंगी कि रिलेशनशिप्स बनाने के लिए ये नंबर्स कितने कारगर होते हैं। मान्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वंस अगेन तमन्ना। मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करती हूँ। इतनी सारी बातें करते हैं हम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूँगी कि तमन्ना के साथ जब पॉडकास्ट करते हैं ना, तो एक बहुत ही लाइव सेशन रहता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि हाँ भी यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ज्ञान देने आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बातचीत चल रही है जो कि बहुत ही बेस्ट तरीके से जाती है। और मुझे लगता है ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है जो हमें देख रहे होते हैं। आपके फैंस जो होते हैं वो भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ ऐसी टिप्स दें जो उनकी लाइफ को बदल के रख दें। तो आज मैं बात क्योंकि नंबर्स की करने वाली हूँ, तो नंबर्स कितना इम्पैक्ट डालते हैं, कैसे कंपैटिबिलिटी तय होती है इन नंबर से? तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि नंबर्स कितना इम्पैक्ट डालते हैं और इसकी कंपैटिबिलिटी किस तरीके से देखी जाती है। तो देखिए, हर इंसान का ना एक लाइफ पाथ नंबर होता है और ये जो लाइफ पाथ नंबर होता है ना, उसके साथ एक एनर्जी चल रही होती है, एक प्लैनेट चल रहा होता है। जब ये प्लैनेट चल रहा होता है तो इस प्लैनेट की अपनी एक एनर्जी होती है। तो जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो उनका लाइफ पाथ नंबर होता है, वो नंबर जो है इनके बारे में कुछ ना कुछ कहता है। उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट जो हैं वो इस नंबर में आते हैं और तभी पता चलता है कि वो इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, वो चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा है, वो अपनी चीज़ों को, अपने आउटलुक को किस तरीके से जो है कैरी करता है और साथ में उसका लोगों के प्रति रवैया कैसा है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको नंबर से इजीली पता चल सकती है। अच्छा, अगर कोई मतलब फर्स्ट डेट पे जा रहा है और उसका आपको सामने वाले का नंबर पता है, तो ये पता चल सकता है कि आगे जाके रिलेशनशिप बढ़ने वाला है या नहीं? इसके ऊपर ना मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात बताऊंगी। ये जो बात है ना, ये एक एडिटर हैं,
उन्हीं की है। अच्छा। शी इज़ एन एडिटर एंड उन्होंने ना, वो मेरे बहुत क्लोज है, जैसे तुम मेरे क्लोज है ना, हाँ। वैसे वो भी बहुत क्लोज हैं। तो अभी उनकी जैसे जो है मैरिजेबल एज है, तो वो क्या उनको था कि मान्या जी जब भी मतलब कोई लड़का की जो है मैरिज के लिए उनकी वो आती थी, तो वो सबसे पहले कॉल करती थी, मान्या जी मुझे ना ये लड़का देखने जाना है, एक बार ज़रा सा देख कर बताओगे कि इसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, इसकी कंपैटिबिलिटी मेरे साथ कितनी मैच कर रही है। एंड यू कांट बिलीव कि जब जब मैंने उनको बताया है कि इसकी कंपैटिबिलिटी मैच कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, शी एक्चुअली हैज़ डन द सेम वे। उसने अच्छा। और उसने यही जाके नोटिस किया कि हर इंसान जो जो जैसे जैसे मैंने उनकी कंपैटिबिलिटी बताई, उनकी नेचर्स वैसी ही निकली जैसे कि मैंने बताई थी। तो आपकी नेचर तक पता चल सकती है, आप लोगों को देखने का रवैया जो है ना, वो आपको इजीली पता चल सकता है थ्रू दिस, कि हाँ भी कैसे आप उनकी डेट ऑफ बर्थ से ये सब पता कर सकते अच्छा, बारी बारी हम एक एक नंबर के बारे में बात करेंगे कि इनका नेचर कैसा होता है और किसके साथ इनका टांका भिड़ सकता है वो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी की बर्थडे, अगर अब तो खैर आप लगन और मुहूर्त के हिसाब से आजकल डिलीवरीज हो रही हैं, लेकिन अब हम पुराने ज़माने के, हमारा तो जन्म हो गया, तो अब मुझे अगर कोई ऐसा शख्स पसंद आ गया जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, तो अब मैं जन्म तो दोबारा नहीं लूँगी, तो क्या करूँ? अगले जन्म का इंतज़ार करूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना बहुत देखने को मिलती हैं। कई बार लव लाइफ में देखने को मिलती है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की भी नहीं बनती है, और ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास बहुत आते रहते हैं। कई बार जो है मैरिज में जो है उनको इश्यूज आ रहे हैं, फिर जब देखा जाता है दोनों की डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, उनका नाम देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके नेम जो है ना वो कंपैटिबल नहीं हो रहे होते, या फिर उनकी डेट्स अच्छा। आपस में। अभी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास एक क्लाइंट हैं जिनको जो है रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे, तो उनकी एक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 तारीख, अच्छा। और दूसरे की जो डेट है वो है 8 तारीख। अब 1 तारीख जो है सूर्य का नंबर है और 8 तारीख है शनि का नंबर। अब जब हम दोनों नंबर्स को देखते हैं, और दोनों की पहले बहुत अच्छी चलती थी, और ये लव मैरिज है। अब आप देखो, जब तक ये दोनों कंपैटिबल नहीं थे, यानी कि ये दोनों जो है मैरिज के अंदर नहीं आए थे, तब तक ये लोग इतने प्यार में थे, इतने प्यार में थे कि इनको था कि हाँ भी हमें साथ रहना है, क्योंकि क्या है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो 1 और 8 जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन वो अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। लेकिन जैसे ही ये लोग एक मैरिज के उसमें आए, एक कहते हैं ना मैरिज के बंधन में बंधे, तो ये अब हस्बैंड वाइफ हो गए। तो वहाँ पर जो है 2 अलग अलग प्लैनेट आ गए। अब यहाँ पर शनि और सूर्य नहीं रहा, यहाँ पे वीनस और गुरु आ गया। लेकिन क्योंकि इनके नंबर्स जो हैं 1 और 8 हैं, तो अब मैरिजेबल उसमें आने के बाद ये लोग जो है आपस में फ़ाइट करने शुरू हो गए, इनके तर्क वितर्क होने लग गए, यहाँ तक कि बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये लोग डिवोर्स तक पहुँच गए। अब यहाँ पर मैंने इनको क्या कहा कि पहले तो आपके नेम को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली अब आप जाके दोबारा से जन्म तो नहीं ले सकते जैसे आपने कहा। तो यहाँ डेट्स तो आपकी सेम रहनी है, लेकिन आपके जो नाम है, दोनों के नाम को ऐसी वाइब्रेशंस पे डाला जाए जहाँ पर वो दोनों नंबर्स के साथ, यानी कि 1 नंबर के साथ और 8 नंबर के साथ, क्योंकि 1 नंबर सूर्य है, 8 नंबर जो है शनि है, इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो नंबर है वो बुध का है, जो कि मरकरी है। अगर इन दोनों के नाम को जब मैंने जो है डाला नंबर 5 पे, तो ये दोनों कंपैटिबल हो गए और इनकी लाइफ इजीली चलने लगी। अच्छा, तो अलग अलग लाइफ के फेजेस का या स्फेयर्स का अलग अलग नंबर होता है, करियर का अलग, शादी का अलग, ऐसा? देखिए, नंबर डेट आपकी नहीं चेंज हो सकती, लेकिन हाँ उन नंबर्स की जो, जैसे आपने कहा कि हाँ भी करियर के लिए अलग है, या फिर अगर हम बात करें कि बिजनेस के लिए नंबर अलग है, सेल्स के लिए अलग है, परचेज के लिए नंबर अलग है, किसी के साथ पार्टनरशिप है तो नंबर्स अलग हैं। तो अगर आप इन नंबर्स की एनर्जीज को अपने साथ सिंक कर लेते हो किसी ना किसी रूप में। अब आज के सिनेरियो में अगर हम देखें, क्योंकि मैं तो अपने ही एग्जांपल्स दूंगी जो मेरे को रेलेवेंट लगेंगे, और मेरे जैसे कई ऐसे लोग होंगे जिनको रेलेवेंट लगेंगे। अब ऑफिसेज में क्या होता है, अब हर कहीं तो अपना नाम नहीं बदल सकते। अब मेरी तो कभी बॉस से बनी नहीं भैया, कभी भी नहीं बनी, और ना ही मैंने किसी की सुनी, तो अब मैं उसमें क्या करूं? मैं नाम बदलती फिरूं अपना? मैं क्या करूं? बॉस बदलती रहूं? मेरा तो कभी ऐसा हो ही नहीं पाया। एग्जैक्टली अब देखो, अगर कहीं पे भी जाओगी तो उनके हिसाब से अपना नाम तो नहीं रख सकती ना, ऑफ कोर्स ही बात है। तो इसीलिए मैं
यहाँ पर आपके जैसे जो भी लोग हैं, जो लोग वैसे बहुत कम है jobs ऐसे लोग, बाकी जॉब्स के लिए करते हैं काम। तो जो जॉब्स में जो है बहुत एक सर्च करते हैं, तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि आप जब भी किसी कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ आप अपने हेड को देखिए कि उनकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ कैसी है। अगर तो अच्छी है तो डेफिनेटली आप उधर काम करें, नहीं तो आप जो है कहीं और ट्राई करें, बेटर है। हेड के साथ तो बनाती है, हेड के हेड नहीं, हेड से नहीं बनती। वहाँ पर मसला थोड़ा हल नहीं होता। अगला सवाल मेरा ये है कि नंबर वाइज करते हैं, एक नंबर किसके साथ सबसे ज़्यादा कंपैटिबल होता है, मतलब किसके साथ फ्रेंडशिप की जा सकती है? तो देखिए, एक नंबर यानी कि जो लोग पैदा हुए हैं 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को, इन लोगों की जो कंपैटिबिलिटी रहती है ना, वो सबसे बेस्ट रहती है 2 नंबर वालों के साथ। क्योंकि 1 नंबर हो गया सूर्य का, 2 नंबर हो गया मून का। अब क्या है ना, ये दोनों आपस में, एक चंद्रमा है और एक सूर्य है, और कहते हैं कि हाँ भी सूर्य और चंद्रमा मतलब कि दोनों ही आपस में एक अच्छा कनेक्शन रखते हैं, तो इसलिए इन दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा बैठता है। इसके अलावा 1 नंबर वालों की 9 नंबर वालों के साथ बहुत ही अच्छी जाती है। 9 नंबर जो है वो मंगल का है, जैसे मैंने आपको बताया 1 नंबर जो है सूर्य का है, उसी तरीके से 9 नंबर जो है मंगल का है। अब मंगल क्या है, दोनों के अंदर ना सेम जो है ना, एक कहते हैं ना, जो ट्रेट्स है वो सेम है। 1 नंबर को भी डिसिप्लिन पसंद है, 9 नंबर को भी डिसिप्लिन पसंद है। 1 नंबर भी लीडरशिप दिखाता है, 9 नंबर जो है अपने अंदर जो है करेज दिखाता है। 1 नंबर जो है सूर्य का है, जो कि एक कहते हैं ना, एक लेवल है, उसका तापमान है। ऐसे ही 9 नंबर है, उसका भी अपना तापमान है, एक लेवल है। तो इस तरीके से दोनों के जो एट्रीब्यूट्स हैं ना, वो इतने मिलते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और मंगल जो है वो सेनापति है, और 1 नंबर जो है राजा है। सेनापति की हमेशा जो है राजा के साथ बन के रहती है, सूर्य राजा होगा ना, तो इसलिए मंगल जो है वो सेनापति होते हैं। तो इन दोनों की आपस में बनती है। और 1 नंबर वाला स्पेसिफिकली 9 नंबर को हमेशा अपने साथ रखता है, क्योंकि उसने जब भी लड़ने जाना है तो सेनापति ने ही उसका साथ देना है। इसलिए 1 नंबर की 9 नंबर वाले के साथ बहुत ही अच्छी जमती है। यानी कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है 1 और 9 तो बहुत वंडरफुल कंपैटिबिलिटी। और नंबर 2? नंबर 2 जो है वो क्रिएटिविटी का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, केयरिंग नेचर का नंबर है। ये जो है ना, एक ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मूड स्विंग्स भी इनके अंदर बहुत होते हैं, लेकिन ये एक बहुत क्रिएटिविटी भी इनके अंदर बहुत होती है। इमेजिनेटिव नंबर है। चंद्रमा देखा ना किस तरीके से जो है धीरे धीरे करके जो है कम होता है, फिर पूरे अपने जो है अपनी ब्यूटिफिकेशंस के हिसाब से पूरा, और अकेला चंद्रमा एक ही काफ़ी है। कितने सारे आपने सुने होंगे कि हाँ भी शेर व शायरी भी चंद्रमा के ऊपर ही होती है। तो इसलिए चंद्रमा जो है ना, वो ब्यूटिफिकेशन का नंबर है, ब्यूटी का नंबर है। जितने भी नंबर, जो लोग जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 11 तारीख को पैदा हुए हैं, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को पैदा होना, ये लोग बहुत ही जो है ना अट्रैक्टिव होते हैं। और इन लोगों को ना पसंद भी अपनी जैसे चंचल लोग ही आते हैं, तो इसलिए इन लोगों की 5 नंबर वालों के साथ बहुत अच्छी बनती है। इन लोगों की जो है 6 नंबर वालों के साथ बहुत अच्छी बनती है। और 1 नंबर जैसे मैंने आपको बोला ही, क्योंकि उनके तो राजा है ना, तो इसलिए चंद्रमा की जो है इन नंबर्स के साथ बहुत अच्छी बनती है। 2 नंबर वालों की 5 नंबर, और जो है 6 नंबर वालों के साथ भी। और अच्छी 3 बनती है। 3 जो है ना, 3 एक ऐसा नंबर है जो गुरु का नंबर है। अपने आप में डिसिप्लिन तो रखते ही हैं, इसके अलावा ये लोग ना ब्लूप्रिंट्स पे काम करना पसंद करते हैं। ये लोग जैसे कहते हैं ना कि एक बुकिश थीम पे चलते हैं, जो रिचुअल्स हैं उनके ऊपर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है ना, एक रिचुअल्स को पूरी तरह से मानने वाले होते हैं। कहते हैं ना, जैसे इसके ऊपर भी मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल दूंगी। 3 नंबर वालों के लिए मेरे पास एक क्लाइंट थे। वो ना हमेशा हमारे घर वालों ने ऐसा किया था, मेरे परदादा ने ऐसा किया था, मैं आज भी ऐसा ही करना पसंद करता हूँ। मतलब वो अपने रिचुअल्स को बहुत मानते थे। तो आप देखो, हर चीज़ जो है वो 3 नंबर वाले बहुत ही जो है इस तरीके से, आप हर रिचुअल को मान के चलने वाले, ब्लूप्रिंट्स के ऊपर काम करने वाले, जैसे कहते हैं ना कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स के ऊपर काम करने वाले, बुक्स रीड करने वाले, ये नंबर जो है इसके लिए होता है। अब इनकी जो कंपैटिबिलिटी सबसे स्ट्रांग होती है वो 2 नंबर वालों के साथ।
1 नंबर वालों के साथ और 5 नंबर वालों के साथ बहुत अच्छी होती है। इनकी कंपैटिबिलिटी कहाँ अच्छी नहीं होती ये भी मैं आपको बता दूँ। 3 नंबर क्योंकि गुरु का नंबर है और गुरु जो है बृहस्पति हैं, जो कि हमारे देवताओं के गुरु हैं। ये देवताओं के गुरु हैं, लेकिन इनको पसंद कौन नहीं आता? इनको पसंद नहीं आते शुक्राचार्य, यानी कि जो दानवों के गुरु हैं। दानवों के गुरु इसलिए पसंद नहीं आते क्योंकि ये भी गुरु हैं, वो भी गुरु हैं, दोनों गुरु हैं, लेकिन दोनों के जो माइंड हैं वो मैच नहीं करते। जब तक अलग हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जब ये किसी रिलेशन में आएंगे तो ये कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी खराब हो जाएगी। 4 नंबर की किससे बनती है? 4 नंबर वालों की सबसे बेस्ट, देखिए सबसे पहले तो बता देती हूँ, 4 नंबर राहु होता है। अब राहु है खुराफाती दिमाग। अब खुराफाती दिमाग कहता है कि भाई मैं तो प्रैक्टिकल दिमाग से चलूँगा, मुझे प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो है ना, ये जो नंबर है ना, ये हमेशा जो है सबसे बेस्ट चलता है। ये नंबर है दिमाग का, इसके पास बॉडी नहीं है, इसके पास सिर्फ दिमाग है। तो ये हमेशा ना बॉडी ढूंढता रहता है, अपने आप को कंप्लीट करना है ना, हर इंसान अपने आप को कंप्लीट ही तो करना चाहता है, तो इसलिए ये बॉडी ढूंढता है। तो इनका 7 नंबर वालों के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी जाती है। 5 नंबर वाले हर नंबर के साथ बहुत ही कंपैटिबल रहते हैं, क्योंकि ये बैलेंसर की तरह काम करते हैं। 5 नंबर जो है हर नंबर, क्योंकि ये क्या है ना, राजकुमार की तरह है। अब राजकुमार आपने देखा है, कभी कोई आके उठा के ले गया, कभी किसी के साथ अच्छे से रह लिया। अब वो 4 नंबर के साथ भी बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि उनको जब उनको जो है कुछ खुराफाती करना है, कोई शरारती चीज़ करनी है, तो उनको कौन याद आएगा? उसको 4 नंबर वाला याद आएगा। अगर उनको जो है कुछ डिसिप्लिन में चाहिए, उनको कोई अच्छी एडवाइस चाहिए, तो वो कहाँ जाएंगे? वो 3 नंबर वाले के पास जाएंगे। ऐसे ही अगर उनको जो है कुछ अच्छा जो है लीगली सोचना है या करना है, तो वो 1 नंबर वाले के पास जाएंगे। केयर चाहिए, 2 नंबर वाले के पास जाएंगे। अगर उनको शॉपिंग करनी है या पैसा चाहिए, तो 6 नंबर वाले। तो इस तरीके से जो 5 नंबर वाले हैं ना, वो हर एक के साथ बहुत अच्छे से कंपैटिबल हो जाते हैं। और 6 नंबर सबसे बेस्ट चलता है 7 नंबर वालों के साथ, और साथ में जो है आपका 2 नंबर वालों के साथ। 7, 8, 9 इन तीनों का बता दीजिए। 7 नंबर जो है आपके लिए बेस्ट रहता है, जो अगर, क्योंकि 7 नंबर नॉलेज का नंबर माना जाता है, रिसर्चर्स का नंबर माना जाता है। और 7 नंबर जो है ना, ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो जिनके पास बॉडी है लेकिन सर नहीं है। तो अब ये किस चीज़ की तलाश में है? ये मेंटल पीस की तलाश में है, ये माइंड के तलाश में है। तो इसलिए नंबर 4 वालों के साथ इनकी काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी रहती है। इसके अलावा इनकी जो कंपैटिबिलिटी रहती है वो 3 वालों के साथ भी। अब अगर आप मुझसे पूछोगे 3 नंबर वालों के साथ क्यों, तो 7 नंबर जो है, क्योंकि ये बॉडी है, इनके पास अपना दिमाग नहीं है, तो नॉलेजेबल पर्सन इनको बहुत पसंद आएगा। तो 3 नंबर वालों के साथ ये रहना बहुत ही पसंद करते हैं। 8 नंबर वालों के लिए डेफिनेटली, अगर उनको जो है नंबर पसंद आता है तो 5 नंबर पसंद आता है, क्योंकि दोनों एक तरीके से, जैसे वो राजकुमार है, ऐसे ही सूर्य का एक पुत्र जो है शनि को भी कहा जाता है, और 8 नंबर जो है शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के अंदर परेशानी नहीं है, दोनों भाई बहुत अच्छे से रहते हैं। 8 नंबर वाले 5 नंबर वालों के साथ अच्छे से रह सकते हैं। आखिरी नंबर 9 नंबर। 9 नंबर वालों का, जैसे मैंने आपको बोला, 1 नंबर वालों के साथ इनकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, लेकिन 9 नंबर वाले जो है 3 नंबर वालों के साथ भी बहुत ही अच्छे कंपैटिबल वे में चलते हैं। तो इसलिए ये नंबर्स भी बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और इस साल का नंबर कौन सा है? ये साल 9 नंबर का है, तो इसलिए 9 नंबर वाले डेफिनेटली ये साल इनके लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये साल 9 का है, और 9 नंबर की एनर्जीज जो है वो थोड़ी एग्रेसिव है। कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में थोड़ा सा एग्रेशन आ सकता है, लेकिन ये साल जो है उनको ग्रोथ ही देके जाएगा। अच्छा, शादी करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक एज न्यूमरोलॉजिकली होती है कि आप बताएं कि भैया इस एज में न्यूमरोलॉजिकली शादी करना परफेक्ट है? देखो, ये जो सवाल तुमने किया है ना, ये अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो ये एक एज है कि 21 इज़ द राइट एज टू मैरी। बट अगर आप न्यूमरोलॉजिकली पूछ रहे हो कि कौन से नंबर पे शादी करनी चाहिए, तो आई फील कि 21 इज़ ऑल्सो नॉट एन एज। मैं ये न्यूमरोलॉजिकली नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगी कि जब तक आपको 21 ईयर्स का बच्चा ही होता है, एक तरीके से एक्सप्लोरेशन पे होता है, अपनी लाइफ ही एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो मैं तो कहूँगी कि
सबसे बेस्ट एज जो है वो है 24 ईयर्स, जो कि एक 6 नंबर पे भी बनता है। 2 and 4 जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर होता है, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है, वो एक्सप्लोर भी कर चुका होता है, वो अपने अच्छे बुरे हर चीज़ की समझ आ चुकी होती है, एक्सपीरियंस मिल चुका होता है, ताकि वो जो है अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल को बेटर से अच्छे से चला सके। और शादी की डेट कैसे डिसाइड करें? शादी की डेट आप पंडित से निकलवाएं, और वो बेस्ट है। न्यूमरोलॉजिकली यस आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। आप कोशिश करें कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उन डेट्स पे या उन मंथ्स पे आप जो है अपनी शादी की डेट ना रखें, वो थोड़ा सा लकी नहीं माना जाता। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि आप अपनी जो आपके पेरेंट्स के शादी जिस मंथ में हुई है उस मंथ में आप जो है अपनी शादी ना रखें। और माने जी अभी रिसेंटली हमने कई ऐसे कपल्स देखे हैं जिनका अच्छा, मतलब जो देखने में लग रहा था कि भाई इनका तो बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी है, लेकिन डिवोर्स हो रहे हैं। उनमें से एक रीसेंट नाम अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो युजवेंद्र चहल और धनश्री का है। तो इनका आप देख के बता सकती हैं कि कहाँ मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कहाँ गड़बड़ हुई है? देखिए इस साल मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था हाँ। कि मंगल का साल है, कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ेगा और बहुत से जो है ऐसे कपल्स होंगे जो कि जो है 9 नंबर से रिलेटेड होंगे और कहीं ना कहीं इन लोगों के जो है डिवोर्स देखने को मिलेंगे। हाँ। और अगर आप ये देखोगे ना कि जो यूजी और धनश्री है, उसमें से धनश्री जो हैं, उनकी अगर मैं बर्थ डेट बताऊं हाँ। आपको तो उनकी बर्थ डेट है 27 सितंबर 1996। अब अगर आप 27 सितंबर 1996 में देखें तो इसमें 9 नंबर देखिए कितनी बार आ रहा है, और यहाँ तक कि 27 को भी देखेंगे तो 2 और 7 को प्लस करेंगे तो 9 नंबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब इनका एग्रेशन लेवल देखो किस लेवल पे होगा, राइट। और ये तो पक्का था कि हाँ भी 9 नंबर वालों को इस बार जो है डिवोर्स से जो है गुजरना पड़ेगा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उनके जो है टेम्परामेंट्स इश्यूज रहेंगे। और कहीं ना कहीं आप ये जो है धनश्री के थ्रू देख सकते हैं। हाँ। अगर इनका टोटल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है राहु नंबर पे बनता है, कि जो कि 4 नंबर पे आता है। और अगर आप यूजी का देखते हैं तो उनका शायद 5 तारीख की जो है 23 जुलाई 1990। जी, तो अगर आप इनकी जब डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करते हैं तो वो जो है 5 नंबर पे बन रहा है। अब साथ में इनका जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है राहु का भी, जब इनके नंबर को टोटल करते हैं। तो जब आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंगल की जो है, मंगल जो 9 नंबर है उसकी जो है कंपैटिबिलिटी 4 नंबर राहु के साथ, खुद के साथ अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है राहु खुराफाती प्लैनेट है, जैसे 4 नंबर जो है खुराफाती प्लैनेट है, यानी कि एक गुंडे का नंबर है। और 9 नंबर जो है वो सेनापति है। अब सेनापति कभी भी गुंडे को पसंद नहीं करेगा, तो उसी तरीके से 9 नंबर 4 नंबर को कभी भी पसंद नहीं करेगा। जहाँ 9 नंबर 4 नंबर को देखेगा वहाँ पर जो है फाइट होगी ही होगी। और क्योंकि स्पेसिफिकली ये साल नंबर 9 का है, मंगल का है, तो ऐसी फाइट्स आप देखने को आपको ज़रूर मिलेगी, और जो कि आपकी न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी आप देखिए पता चल रही है। तो 9 नंबर को क्या करना चाहिए ताकि रिलेशनशिप्स बचे रहें? देखिए 9 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट है कि वो अपने आप को काम डाउन रखें। सिचुएशंस तो डेफिनेटली आएंगी जहाँ पर उनके टेम्परामेंट्स इस टाइम पे बहुत हाई होंगे, क्योंकि हीटेड एनवायरनमेंट हुआ है। अगर बात करें तो अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, पानी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पिए। एक छोटी सी रेमेडी है, आप कोशिश करें कि सुबह उठ के नंगे पैर, जो सुबह सुबह की ओस आती है ना, अब तो बहुत गर्मी हो गई है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे सुबह 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास आपको ओस मिलेगी। तो उसके ऊपर आप हल्का हल्का जो पानी आता है ना ग्रास के ऊपर, उस ग्रास के ऊपर, वो गीली ग्रास के ऊपर चलें, तो आपके जो पैर हैं ना वो थोड़े से ठंडे रहेंगे, और साथ में इससे आपका जो है पूरे शरीर में जो है वो ठंडक महसूस होगी। मेडिटेशन करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल हो जाए, इस समय पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअल हो जाए। स्पिरिचुअल हो जाएंगे, रिलीजियस हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड को कामनेस मिलेगी और आप ऐसे एग्रेशन से बच पाएंगे। अच्छा, इस साल पैसा किस नंबर के पास आने वाला है? कौन करोड़पति बनने वाला नंबर? नंबर 1 वाले जो है काफ़ी पैसा कमाने वाले। मैं यहाँ पे भी चली गई और क्या पता मेरा आ जाए। और इसके अलावा देखो, अब मैंने आपको ये भी कहा था कि ये कुछ नई शुरुआत है, तो ये देखिए आपकी नई शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। न्यू बिगिनिंग्स आर ऑलरेडी देयर। सो पैसा कहीं दूर नहीं है, बिगिनिंग्स शुरू हो गई है, तो पैसा भी आ जाएगा। चलिए ऐसा ही हो तथास्तु। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ करियर की, करियर ग्रोथ किस नंबर का होने वाला है? करियर ग्रोथ जो है इस साल जो देखने को मिलेगा वह 9 नंबर वालों को मिलेगा, इसके अलावा 3 नंबर वालों को मिलेगा, 5 नंबर वालों को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की,
तो कौन से नंबर के लिए? एजुकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फोकस को बहुत अच्छा रखें। तो अगर 3 नंबर वाले इस समय पर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो फोकस से करेंगे, तो उनको काफ़ी अच्छी जो है एजुकेशन में उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। यहाँ तक कि उनके अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो लोग जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए अगर वो 100% कोशिश करेंगे तो उनको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। और परेशान कौन सा नंबर रहेगा? मेरा ना आ जाएगा। परेशान इस साल जो है नंबर 4 वाले रहेंगे। मैं नहीं हूँ। कहीं ना कहीं, क्योंकि 4 मैंने जैसे अभी आपको बताया, तो 9 नंबर वाले जो है सेनापति होते हैं। हाँ। तो सेनापति खुराफाती दिमाग या फिर गुंडों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वाट लगने वाली है 4 नंबर की और 8 नंबर की। मतलब मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, बिल्कुल। तो इनको क्या करना चाहिए? इनको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ 9 नंबर के साथ सिंक होके चलना है। कोशिश करें ये दोनों ही, जो 4 नंबर वाले और 8 नंबर वाले हैं, वो नारायण कवच का पाठ करें। क्योंकि जब कहते हैं कि मंगल की उग्रता देखते हैं ना, तो वहाँ पर बचाता है नारायण। तो इसलिए नारायण को पकड़ें और नारायण कवच का पाठ करें। अच्छा, सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर कौन सा नंबर है? लाइफ पार्टनर या नंबर? लाइफ पार्टनर के तौर पर कौन सा नंबर? देखिए, हर लाइफ पार्टनर की कंपैटिबिलिटी अपने दूसरे लाइफ पार्टनर के साथ ही होगी। हाँ। सोलमेट्स की। तो अगर हम बात करते हैं उस तरीके की, तो सबसे अच्छा जो लाइफ पार्टनर की तरह से आप देखते हैं या मैरिज कंपैटिबिलिटी देखते हैं, तो 1 और 9 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी जाती है, 3 और 7 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी जाती है, 4 और 7 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी जाती है। और अगर ये नंबर्स ना हो तो थोड़ा सा आपको हेर फेर करना पड़ेगा। देखिए, नाम में। हर नंबर की अपनी एक वैल्यू है, एक नंबर की एनर्जीज है। किसी की एनर्जी एग्रेसिव है, किसी की एनर्जी कामनेस है। अब जब कहते हैं ना कि हाँ भी एग्रेशन दोनों के अंदर ही सेम एग्रेशन होगा, तो वो कहीं ना कहीं कंपैटिबल नहीं हो पाएंगे। एक जैसा नेचर तो दोनों का होगा, तो वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए चाहिए थोड़ा सा जो है, थोड़ी सी नोकझोंक है, थोड़ा सा प्यार है, ऐसे नंबर्स जो है आपस में मिलजुल के रहें, बहुत अच्छे रहते हैं। चलिए, मेरा नंबर तो आपने बताया नहीं, वैसे अपना नंबर बता दूं। बर्थ डेट के हिसाब से मेरा 6 है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ। तो 6 वालों को इस साल जो है, ऑफ कोर्स ही बात है, कुछ नए बिगनिंग्स आ रही थी और वो आपको आ भी गई हैं, और आई रियली विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर न्यू बिगनिंग। सही होगा, है ना? बिल्कुल। चलिए, अब मेरा फेवरेट सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड के सवाल मैं आपको बताती हूँ, और जल्दी जल्दी अगर आपको लगता है कि इसको एलेबोरेट करना है तो आप प्लीज़ कीजिएगा। बेस्ट रोमांटिक मैच फॉर नंबर कंपैटिबिलिटी? 1 और 9। मोस्ट लॉयल नंबर? 3 नंबर एज वेल एज 5 नंबर। 5। कैमरा पर्सन कह रहे हैं मेरा 3 है। और मुझे लग रहा है आपने तो 3 के लिए बड़ा अच्छा बोला है। आपने 3 के लिए बोला कि अच्छा करेंगे एजुकेशन में, अगर थोड़ा सा मेरा भी फेवरेट है। तो चलिए भाई, तुम्हारी तो बल्ले बल्ले। मोस्ट इमोशनली इंटेंस नंबर? मोस्ट इमोशनली इंटेंस नंबर इज नंबर 2। नंबर 2? बिल्कुल। अच्छा। 1 नंबर यू वुड नेवर डेट? आई वुड नेवर डेट नंबर, मेरी शादी हो गई है, मैं डेट नहीं कर सकती, सॉरी। अच्छा, कभी आपने देखा है, कभी ऐसा आपने किया है वैसे लाइफ में कि भैया नहीं इसका तो नहीं, मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है, या फिर किसी मोस्टली होता है, अच्छा। मोस्टली होता है डेफिनेटली। जब कहीं कोई किसी के साथ एसोसिएशन होता है या कुछ होता है, तो सबसे पहले मैं डेट ही चेक करती हूँ कि हाँ भाई तुम्हारी डेट क्या है। यहाँ तक कि अपने लिए जब कभी स्टाफ रखना होता है, तब भी मैं अपनी डेट सबसे पहले उनके साथ कंपैटिबल देखती हूँ कि कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हाँ भी कितना सिंक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। मैं देखूंगी अपने कैमरा पर्सन के साथ कि मेरी सिंक हो रही है कि नहीं हो रही है। देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, अब जैसे आपने बोला कि ये चीज़ बड़ी आपने अच्छी सी बताई, और ऐसा कभी हुआ है कि आपसे किसी आपकी फ्रेंड ने बोला हो कि यार ये बंदा मुझे बड़ा पसंद आ रहा है यार, मैं डेट करना? बहुत बार हुआ है। कई ऐसी फ्रेंड्स हैं जो कहती हैं कि हाँ भी यार मान्या, मेरे को ये जो है ना ये लड़का बहुत पसंद है, लेकिन क्या एक बार कंपैटिबिलिटी चेक करके बताइए चलेगा कि नहीं चलेगा। तो देयर आर मैनी पीपल दोज, इनफैक्ट मेरे कई ऐसी जो यंग क्लाइंट्स हैं, वो लोग ऐसे ही आती हैं, मान्या जी प्लीज़ आप मेरा चेक करके बताएंगे कि क्या इसके साथ हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। फिर मैं उनको चेक करके बताती हूँ कि हाँ रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। कंपैटिबिलिटी रियली मैटर्स। और नहीं होता है तो ट्रॉमा से कैसे निकालती है? ट्रॉमा से नहीं, इसीलिए तो वो पहले अच्छा, ट्रॉमा आए ही ना। हाँ, ट्रॉमा ना आए, इसीलिए वो पहले ही मुझसे पूछते हैं कि यहाँ हमारा थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो रहा है, क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना। कैन ऑपोजिट अट्रैक्ट इन न्यूमरोलॉजी टू?
बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी में जितना ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है उतना और कुछ अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन समझने की बात ये है, ऑपोजिट विल ऑलवेज अट्रैक्ट, opposite will always attract, but when these numbers are not compatible or friendly with you, or they are anemical numbers, so they are going to definitely be very problematic for you when they will come into the relationship. और सबसे ज़्यादा डिप्लोमेटिक कौन सा होता है जो राजनीति करना अच्छे से जानता है? नंबर 4। अच्छा, नंबर 4 मतलब बड़ा भयानक नंबर है। पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, राहु का नंबर है, इतना खुराफाती नंबर है, दिमाग देखो हर समय चलना चाहिए। और पॉलिटिक्स में क्या है, नंबर 4 जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। राहु जो है, जिस भी इंसान का राहु स्ट्रॉन्ग होगा वो जो है पॉलिटिकली बहुत अच्छा कर पाएगा। 4 से बच के रहना चाहिए। 4 से बच के तो क्या मतलब 4 ठीक है, जिन नंबर्स की कंपैटिबिलिटी नहीं है उनको बच के रहना चाहिए, जिन लोगों की कंपैटिबिलिटी है उनके साथ सही है। सही है। आपने जब अपना रिलेशनशिप शुरू किया था तो आपने न्यूमरोलॉजी के को फॉलो किया था या एस्ट्रोलॉजी को? मैंने अपने पेरेंट्स को फॉलो किया था। पेरेंट्स को फॉलो किया था, गुड। तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं कि क्या लव मैरिज और अरेंज मैरिज, इफ आई आस्क? नहीं, मेरी लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है। तो मतलब कुंडलियाँ मिलाई गई या नंबर? जी बिल्कुल। तब न्यूमरोलॉजी का जो है ना इतना ट्रेंड नहीं था। हाँ। तब कुंडलियाँ ही मिलाई जाती थी। एंड आई एम वेरी लकी दैट आई हैव गॉट दिस मैन एंड ही हैज़ टेकन केयर ऑफ मी वेरी वेल। और टचवुड मुझे और उनको दोनों को ही एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी भी अच्छी है और दोनों एक दूसरे के लिए लकी भी हैं। अच्छा, आप दोनों ने अपना नाम चेंज किया कंपैटिबिलिटी अच्छे रखने के लिए? हाँ, जब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमने डेफिनेटली नाम चेंज किया, एक दूसरे के लिए नहीं, कंपैटिबिलिटी के लिए नहीं, लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए हमने ज़रूर नाम चेंज किया। तो ये नाम चेंज करने का असर होता है? बिल्कुल, नाम चेंज करने का आपका लाइफ में बहुत असर होता है, क्योंकि उसकी नेम की भी अपनी एक वैल्यू है। जब नेम सिंक्रोनाइज होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो कहीं ना कहीं आपकी जो है ना पावर्स, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, आपकी बिजनेस की ग्रोथ होती है, और आप यहाँ देखते हैं कि आपके लिए वही जो काम अभी 10% हो रहा था वो 100% होने लग जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी है, अब नाम की बात चल रही है, ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था राखी जी जब आई थी नाम को लेकर। आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं वो लोग अपना, और फेमस भी हैं। अब जैसे रिसेंटली जो एक हुआ था विवाद बहुत बड़ा लेटेंट वाला, तो उसमें जो एक इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम इंस्टा पे है कलेशी औरत, तो द रिबल किड, तो क्या ये नाम सही है? मतलब नहीं, मुझे लगता है कि नाम एक ऐसा नाम एक्चुअली क्या है, आपकी पहली पहचान है। आजकल कूल रखने के लिए आप कुछ भी नाम रख रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम आपकी पहली पहचान है। इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों को देखा है जो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, वो क्या करते हैं ना कि जैसे डॉक्टर है तो उनके आगे डॉक्टर का DR लगवा देते हैं। हाँ। ये सही नहीं है, उनका प्रोफेशन है, लेट इट बी, बट उनके नाम की जो वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐसा सेट करो ताकि वो जो है आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक हो जाए। ऐसा नहीं कि हाँ भी जो है, कई लोग हैं आर्किटेक्ट हैं AR लगा लेते हैं, फिर डॉट डाल देते हैं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो है आर्किटेक्ट है, वो आपकी खुद का प्रोफेशन है, बट यू कांट ऐड इट एज ए जो है आपके नाम के साथ। नाम की एनर्जीज हमेशा एक यूनिक नंबर्स होने चाहिए, यूनिक एनर्जीज होनी चाहिए जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक हो, आपके साथ सिंक हो, ना कि जो है आपके प्रोफेशन। ऑफ कोर्स ही बात है, व्हेन आप जब नाम देख रहे हो, नाम को सेट कर रहे हो, तो प्रोफेशन के साथ ही कर रहे हो, बट प्रोफेशन के जो एब्रीविएशंस हैं उनको उसके साथ ना जोड़ें तो अच्छा है। कितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आचार्य लगा लेते हैं, कितने ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये भी थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं सही नहीं है, इफेक्ट डालता है। तो चलिए, आज बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का, और बड़े सारे नंबर्स के बारे में हमें राज पता चले कि आखिरकार इन नंबर्स के अंदर क्या घुसा हुआ है। और 4 नंबर वालों से अब मैं थोड़ा सा देखूंगी क्या करना है मुझे उनका। बाकी मुझे मेरा नंबर तो सब लोग बोलते हैं 6 नंबर ग्लैमर का नंबर होता है। बिल्कुल, ग्लैमर का नंबर होता है, लग्जरी का नंबर होता है। लग्जरी पता नहीं कब आएगी, लेकिन ग्लैमर तो देख भरपूर है।
ग्लैमर अपने पे डिपेंड कर रहा है, वो उसकी कोशिश जारी रहेगी। तो चलिए, आपके साथ एक बार फिर से मैं यही कहूँगी कि बहुत ही मज़ा आता है जब भी आपसे बात होती है, तो बहुत मज़ा आता है, और जिस तरह से आप चीज़ों को समझाती हैं वो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि इस एपिसोड के बाद कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे मिथ्स होते हैं बड़ी सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है, नाम चेंज करना या फिर एक अल्फ़ाबेट ज़्यादा लगा देना, ये सिर्फ बड़े लोगों का काम है, या ये चोचले हैं जिसे बोलते हैं ना, ये इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क हाँ, पड़ता फ़र्क है, पड़ता है। क्योंकि ये जो आप एक ए या फिर एक आई ऐड ऑन कर देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एक स्टेटस सिंबल है। ये एक्चुअली आप इसलिए कर रहे हो ताकि उसकी एनर्जीज़ को जो है आप एनहांस कर सको। और क्या एनर्जीज़ आपको चाहिए, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके खुद के इश्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। किस तरीके के इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, किस तरीके के चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके साथ आपके जो नाम को सिंक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई लोग आप देखेंगे कि हाँ, काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको ग्रोथ नहीं मिल रही होती है। कहीं ना कहीं उनकी डेट सही होती है लेकिन उनका नाम सिंक नहीं होता है। तो वहाँ उनको नाम सिंक करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी कौन सा नंबर देता है? पॉजिटिविटी सभी नंबर्स देते हैं। सब नंबर्स की पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। इसके ऊपर मैं आपको बता देती हूँ, 2 एट्रीब्यूट्स बता देती हूँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है। नंबर 1 वाले लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन नंबर 1 वालों का जो नेगेटिव है वो ये है कि इनके अंदर जो है ना एक कहते हैं ना कि घमंड, अच्छा। वो भी होता है। अगर 2 नंबर की बात करूँ तो ये ब्यूटीफुल होते हैं, केयरिंग होते हैं, लेकिन साथ के साथ कहीं ना कहीं फिकल माइंड भी होते हैं, क्योंकि मून है ना। तो 3 नंबर वाले, क्योंकि ये लोग बहुत ही रिलीजियस होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर भी घमंड होता है, इनके अंदर अपनी मैं होती है, तो ये ज़रूर होता है। 4 नंबर वाले, जहाँ पर अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो ये लोग बहुत ही प्रैक्टिकल सोच, प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन खुराफाती भी होते हैं, गुंडों की तरह काम भी करते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट्स लेने के लिए कई बार जो है शॉर्टकट्स लेते हैं। 5 नंबर की मैं अगर बात करूँ, 5 नंबर जो है वो बहुत ही अच्छा नंबर है। सोशली देखें तो कनेक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी होती है, बट द थिंग इज़ कहीं ना कहीं ये लोग एडिक्टिव भी बहुत हो जाते हैं। 6 नंबर वाले ब्यूटीफुल होते हैं, लग्जरीज इनको बहुत पसंद होती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेंडथ्रिफ्ट भी बहुत हो जाते हैं। 7 नंबर वाले, क्योंकि इनका जो है केतु का नंबर है, तो रिलीजियस बहुत होते हैं, स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो है डिससेटिस्फाइड भी बहुत रहते हैं क्योंकि माइंड नहीं है। 8 नंबर वाले, ये लोग फोकस इनका बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि ये 8 नंबर है तो ये स्ट्रगल भी बहुत करते हैं। 9 नंबर वाले, क्योंकि ये लोग जो हैं आग की गोले हैं, तो नेगेटिव पहले बताऊंगी कि टेम्परामेंट इनको बहुत इश्यूज रहते हैं, लेकिन इनके अंदर डिसिप्लिन नंबर 1 का होता है। वेरी नाइस। तो तमाम नंबर्स के बारे में हमने जान लिया, और अगर आपका भी ऑब्वियसली इनमें से कोई ना कोई तो नंबर होगा ही, तो मुझे लगता है कि आप अपनी पॉजिटिविटीज़ पे ज़्यादा काम कीजिए, और नेगेटिविटीज़ को जितना कम कर सकें किसी भी तरह से, वो कम ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अब जैसा कि मान्या जी ने भी कहा कि हर नंबर में और हर शख्स में पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आगे लेकर जाना है। तो मान्या जी, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों को आप बता दीजिए कि अगर आपसे उनको कंसल्ट करना है तो कैसे कंसल्ट करना है। थैंक यू सो मच तमन्ना। मुझे कंसल्ट करने के लिए आप मुझे मेरी वेबसाइट पे कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि वास्तुगुरुमान्या.com है। वास्तुगुरु मान्या की वास्तुगुरु VASTUGURU, मान्या में आप MANYYA डालेंगे .com। इस पे आप मुझे जो है अपने खुद की जो है सेशंस बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप वास्तुगुरु_मान्या, इसको आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो चलिए फिर हम दोनों को दीजिए इजाज़त, और ज़रूर बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट पे बात करनी है, या फिर किस सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ गेस्ट आएँ और आपसे बातचीत करें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स भर भर के दीजिएगा, और बुरे कमेंट्स हम देखते ही नहीं हैं, तो वो देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और सपोर्ट प्लीज़ 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 ज़रूर कीजिए। बाय बाय। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.